ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम मैट्रिसेस में हैं। मैट्रिसेस में 3.1 एक्सरसाइज भी ख़त्म किया है। 3.2 एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा है, मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर देखा है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स देखा है, एडिशन का प्रॉपर्टीज देखा, मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर का प्रॉपर्टीज देखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी देखा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये भी है, लेकिन बी ए भी एक बार करेंगे तो ये भी इज इक्वल टू बी ए होता है क्या, कॉम्पिटिटिव होता है क्या, एक बार देखेंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं, पूरा प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टीज जाने के पहले एक बार देखेंगे कि ये भी इज इक्वल टू बी ए होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सादा वाला 2/2 वाला लेके हम चेक करते हैं। ठीक है ना, ओके चलो। लेट ये इज इक्वल टू, देखिए -1 2 3 0, ये 2/2 मैट्रिक्स है। और बी हम ऐसा ले लेंगे 1 0 3 -5। ठीक है, हाँ ये दो हमारे पास मैट्रिसेस है। ठीक है ना, 2/2 2/2। तो हम ऐसा करते हैं कि ये भी एक बार पता करेंगे, बी ए भी पता करेंगे, देखेंगे कि ये भी इज इक्वल टू बी ए होता है क्या। चलो ये भी मैं पता कर रहा हूँ, ये भी इज इक्वल टू, ठीक है, ये ऐसा ऐसा होगा। ठीक है ना, चलो देखो -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया है। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखते हैं। यहाँ -1 इंटू 0, मैं सीधा 0 लिखूं डायरेक्ट, और क्या है 2 इंटू -5 प्लस 2 इंटू -5, -1 इंटू 0 2 इंटू -5, 2 इंटू -5। ठीक है ना, हाँ ये कुछ, चलो ये हो गया। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो का कहानी हो गया। अभी सेकंड रो का देखिए 3 इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि 0 इंटू 3 0 होगा, फिर वो कोई फायदा नहीं लिख के। ठीक है ना, ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। देखिए सेकंड रो है लेकिन फर्स्ट कॉलम है। अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 0 है, 0 इंटू 5 भी 0 है ना, 3 इंटू 0 0 इंटू 5। ठीक है, चलो ओके, ये हो गया ए क्रॉस बी, ये भी मल्टीप्लिकेशन का। अब इसका वैल्यू निकालो एक बार हम। ठीक है, चलो अभी देखिए 2 इंटू 3 6 -1, 6 -1 क्या है 5। ओके, 2 इंटू -5 -10 है, 0 प्लस -10 -10, 3 है, बस 0 का कोई काउंट करना नहीं, 0 है। ठीक है ना, हाँ ये क्या है, ये आपको ये भी है। चलो अभी मैं बीए करता हूँ, लेकिन बीए करने के पहले बी यहाँ लिखना है, ये यहाँ लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा लिखिए, लिखने के बाद ही करना। चलो बी फिर दोबारा यहाँ लिखता हूँ 1 0 3 -5। ठीक है, हाँ चलो फिर ये लिखता हूँ -1 2 3 0। ओके, ये दो है। अभी क्या करना है, हमने बीए करने के लिए पहले एरो एक डालना है, ऐसा एरो डालो। ठीक है, हाँ चलो एरो भी डाल दिया, अभी करेंगे हम। ठीक है ना, हाँ अभी क्या है बी ए इज इक्वल टू, ठीक है चलो अभी देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 0, क्योंकि 0 है तो फिर 0 ही डाल दो। ठीक है, हाँ अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लो 1 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है ना, और 0 इंटू समथिंग कोई लिखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अभी देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, 3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 3। ठीक है, ओके, देखिए ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है ना, हाँ ये भी करना 3 इंटू 2
जीरो, -5 इंटू जीरो जीरो है, कोई फायदा नहीं लिख के, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू, देखिए 1 इंटू -1 है, प्लस जीरो -1, 1 इंटू टू 2 है, 2 प्लस जीरो 2, -3 -15, दोनों कर प्लस कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, -3 -15 -18 है ना, -18, 6 प्लस जीरो 6 है। चलो अभी मैं ये दोनों को अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं, ये है ये है। अभी देखिए ये बी का वैल्यू क्या आया, 5 -10 3 0 आया, बी ए का वैल्यू क्या आया, -1 2 -18 6 आया। ये दोनों एक भी वैल्यू मैच नहीं हुआ, देखिए समझ में आया, मतलब एक वैल्यू मैच हुआ, दो वैल्यू मैच हुआ, तीन वैल्यू मैच हुआ तो भी चलेगा नहीं, पूरा का पूरा मैच होना तभी ये भी इज इक्वल टू बी ए होगा। यहाँ ये भी इज इक्वल टू बी ए हुआ है क्या, नहीं हुआ है। ये प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है क्या, होता है। वो हुआ तो एडिटिव कॉम्पिटेटिव है क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्पिटेटिव है। अब ये भी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये भी इज नॉट इक्वल टू बी ए रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्पिटेटिव है क्या, नहीं है, नॉन कॉम्पिटेटिव। मीनिंग देखिए ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होता, इसलिए ये भी जहां लिखना है वहां ए बी ही लिखना है, वहां बी ए मत लिखना। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 वो अलग बात है, वो अलजिब्रा है, लेकिन ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अलजिब्रा वाला हर एक रूल पास नहीं होता, कुछ रूल पास होता है वही लेना है हमने, कुछ रूल नहीं पास होता है तो वो नहीं लेना, ठीक है ना। अभी आपको इससे एक बेस्ट एग्जांपल समझ में आया है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे जीरो मैट्रिक्स। चलिए जीरो मैट्रिक्स बोल के लिखता हूं, एक बार देखिए क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमने। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, वो होता है, मतलब देखिए वो आपको, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। मतलब जीरो मैट्रिक्स का कोई आर्डर, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी आप डाल सकते हो आर्डर। वो जीरो मैट्रिक्स से अगर कोई किसी को मल्टीप्लाई करना है तो वो मैट्रिक्स कितना है उतना आप डाल सकते हो। अगर ये 2/2 मैट्रिक्स से आप जीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है तो 2/2 जीरो डालेंगे आपने, 1/2 रहेगा तो 1/2 डालेंगे, 1/3 रहेगा तो यहाँ 1/3 डालेंगे, ठीक है ना। हाँ ऐसा है, मतलब आर्डर इंपॉर्टेंस नहीं है जीरो मैट्रिक्स के लिए, ठीक है ना। चलो अब जीरो मैट्रिक्स कैसा आता है, जीरो मैट्रिक्स कैसा आता है, कोई एक मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ जीरो से, वो आता है क्या। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हमने, ठीक है ना। देखिए ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं मैंने, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने लेट ए इज इक्वल टू, इन जनरली ले लेते हैं, थ्योरेटिकली ले लेते हैं। देखिए ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1 ये 2 2 है, ठीक है। हाँ ओके, अभी मैं ऐसा करता हूं, जीरो ये या वो ये, हाँ अभी वो क्या बन गया है, यहाँ स्केलर बन गया है ना। हाँ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे आपने, वो जीरो से आपने मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1 ये 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हाँ ऐसा तो इधर जीरो ये इज इक्वल टू जीरो है मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखिए अभी एज ए स्केलर सबको मल्टीप्लाई करेगा, ये जाके अंदर अंदर जाके जीरो करेगा, जीरो करेगा, जीरो करेगा, जीरो करेगा। देखिए यहाँ जीरो मैट्रिक्स आप उस एज ए स्केलर लिया तो भी वही आंसर आएगा, नहीं तो ये 2/2 है बोल के आपने 2/2 लेते हैं तो अगर ले लीजिए 2/2, कोई चिंता नहीं, ये 2/2 है ना। चलो 2/2 लिया मैंने, और ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1 ये 2 2, क्योंकि आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये बोलना चाहता हूं। आप एज ए स्केलर मल्टीप्लाई करके जीरो डाल सकते हो, वो एज ए मल्टीप्लाई करके अंदर जाएगा तो सब जीरो हो जाएंगे, जीरो इंटू समथिंग, ठीक है ना। नहीं तो प्रॉपर वे में करना है तो फिर ये 2/2 मैट्रिक्स है तो 2/2 मैट्रिक्स का हिसाब से जीरो डालना आपने, मतलब ये वो। हाँ अभी देखिए अभी क्या करेंगे आपने, जीरो 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 जीरो
कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना? हाँ, मतलब देखिए इतना करने का जरूरत नहीं, आप इधर ही जीरो डाल सकते हैं सीधा सा सीधा, क्योंकि डाल सकते हो किस लिए कि हमने यह सब देखा, अभी हम देखने के बाद कंफर्म कर लिया, हाँ जीरो मैट्रिक्स वो से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, वो बन जाएगा बोल के आपको समझ में आया अभी ये देखने के बाद, ठीक है ना? हाँ, अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, अगर जीरो मैट्रिक्स होने के लिए दोनों में कोई एक जीरो होना चाहिए क्या? आप थोड़ा सोचो, जीरो मैट्रिक्स होने के लिए एक मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स करना है, नहीं तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो होने के लिए एक मैट्रिक्स जीरो होने का जरूरत है क्या? अब मैं ये इंग्लिश में पूछता हूं, इज इट रिक्वायर्ड टू बी वन ऑफ जीरो मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज गोइंग टू बिकम जीरो? ऐसा जरूरत है क्या? नहीं है। कैसा है, एक एग्जांपल देता हूं, आप देखिए, ये मैं अब रब कर रहा हूं, देखिए कोई दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन में कोई एक जीरो रहेगा तो भी जीरो हो जाएगा वो, ये तो आपको पक्का मालूम हो गया, क्योंकि आपने आप रिवर्स भी करो, अभी मैं क्या करता हूं, ये जीरो ए के बिना आपको ये जीरो करता हूं, ये इंटू जीरो, इसका भी सेम वही आएगा। देखिए अभी क्या है, ये ऐसा हो जाएगा, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2 हो जाएगा। लेकिन पंगा यही है कि यहां जीरो आपको 4 जीरो इधर बैठेगा, समझ में आया? हाँ देखिए, जीरो 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 जीरो, कोई फर्क है क्या? मतलब जीरो ये या वो ये, और ये वो या ये जीरो, दोनों का वैल्यू आपको जीरो ही आएगा। देखिए मैं इतना स्ट्रेस करके ये जीरो मैट्रिक्स के बारे में किस लिए बोल रहा हूँ कि ये एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, दोनों जीरो, दोनों में कोई एक जीरो नहीं हुआ तो भी जीरो मैट्रिक्स आएगा। वो कैसा आएगा मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इसीलिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो हुआ तो वो कोई एक जीरो होने की जरूरत नहीं, लेकिन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में कोई एक जीरो है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जीरो आएगा। हाँ, ये दोनों में आपको अंतर मालूम करना है, ठीक है? अभी एक को तो जीरो हो गया है, अभी ये जीरो मैट्रिक्स ऐसा रख के दूसरा मैं आपको एक दिखाता हूं। देखिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, लेट ए इज इक्वल टू 0 0 1 3, b इज इक्वल टू 2 -5 0 0। हाँ, अभी मुझे बता दो ये दोनों जीरो मैट्रिक्स है क्या? नहीं है। अगर इसका प्रोडक्ट जीरो आया तो देखिए एक बार, देखो मैं कर रहा हूं, देखिए ये भी इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, 3 इंटू 0 0। आया क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। किस लिए आया? हाँ देखिए ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम अगर जीरो है फर्स्ट मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स में सेकंड रो अगर जीरो होता है पूरा तो जीरो मैट्रिक्स आएगा। समझ में आया? इससे क्या पता लगा? फॉर बिकमिंग प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एज जीरो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। अगर दो मैट्रिक्स जीरो हो तो ऑटोमेटिकली जीरो है, मल्टीप्लिकेशन वो अलग बात है, लेकिन अगर दोनों में कोई एक मैट्रिक्स भी अगर जीरो होता है तो रिजल्ट जीरो आएगा। लेकिन दोनों मैट्रिक्स जीरो नहीं रहा तो भी, मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं रहा तो भी आपको जीरो आएगा। ये पेक्यूलर केस है, समझ में आया? ये पेक्यूलर केस है, ये आप ध्यान में रखना। मतलब प्रोडक्ट है ए बी का, लेकिन फर्स्ट ए में फर्स्ट कॉलम जीरो होना, बी में सेकंड रो जीरो होना, रो कॉलम यहाँ रो, ठीक है ना? अगर ऐसे जीरो हुआ तो ये जीरो हो जाएगा। देखिए 0 इंटू 2 जीरो है, 1 इंटू 0 0 है,
0 इंटू 5 जीरो है, 1 इंटू 0 0 है, बस ऐसा ही सब आएगा, चारों को 4 आएगा, ठीक है ना। हाँ, ये अभी आपको समझ में आया होगा जीरो मैट्रिक्स आने के लिए क्या है ये सब। हाँ ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं, अभी प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या देखा है, एडिशन को देखा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखा है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ नहीं लिया, वो कैसे भी एक्सरसाइज हम जाएंगे, एक्सरसाइज में करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसमें अगर कुछ छोटा मोटा वाला तो प्रूफ ले लेंगे, बाकी का एक्सरसाइज में प्रूफ ले लेंगे इसका, ठीक है। चलो अब मैं मिटा के प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। हाँ चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉन कॉम्यूटेटिव है, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ओके। नंबर 1 नॉन कॉम्यूटेटिव, मतलब प्रॉपर्टीज में ये कॉम्यूटेटिव नहीं आता है, नॉन कॉम्यूटेटिविटी बोल सकते हैं, नॉन कॉम्यूटेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, अगर कॉम्यूटेटिव रहेगा तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन यहाँ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव के बाद फिर क्या आता है, एसोसिएटिव आता है। ये एसोसिएटिव होता है क्या, ये होता है, यही पंगा है इसमें, लेकिन इसका प्रूफ हम एग्जाम्पल में ले लेंगे, अभी नहीं लेंगे, एग्जाम्पल में ले लेंगे प्रूफ, ठीक है ना। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव क्या है, इधर देखिए, ये भी नहीं तो ऐसा करता हूं, ये बी सी को अगर मल्टीप्लाई करता है दैट इज इक्वल टू ये बी को सी मल्टीप्लाई करता है, तो यही ना। अगर ये एडिशन रहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा ये इंटू बी सी, ए ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए बी ऑफ सी, मतलब ये आपको क्या है, ये एसोसिएटिव है, देखिए एसोसिएटिव है ये, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है, इसका प्रूफ क्या करेंगे, हमने एक्सरसाइज में देखेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल लेना है और मारना है, वो थोड़ा हम एक्सरसाइज में ले लेंगे। चलो, ये क्या है, ये एसोसिएटिव है। देखिए कभी भी हम देखा होगा आपको, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ला आता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव, अभी मल्टीप्लिकेशन हो गया है ना, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी देखेंगे, ठीक है। ओके चलो, एक बार देखो डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसका भी प्रूफ हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज में देखेंगे, ये यहाँ कोई देखने की जरूरत नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव ला, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव ला हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर देखा था हमने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर में सेम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आया, यहाँ स्केलर आया था, यहाँ दोनों स्केलर आया था, अभी यहाँ सेम स्केलर को रिप्लेसमेंट किया है आपको मैट्रिसेस से, मतलब देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ला अप्लीकेबल होता है मैट्रिक्स में। डिस्ट्रीब्यूटिव ला मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों आता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन भी है एडिशन भी है। ए ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। देखिए लॉजिक ये है कि देखिए कभी भी लेफ्ट टू राइट वाला जो ये जो सीक्वेंस है ना वो फॉलो कर रहा है। देखिए लेफ्ट में ये आएगा, राइट में बी आएगा, देखिए लेफ्ट में ये आएगा, राइट में सी आएगा। देखिए अगर ये रिवर्स कर दिया तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, समझा, वैलिड नहीं होगा। देखिए लेफ्ट में ये आएगा, राइट में सी आएगा, देखिए लेफ्ट में बी आएगा, राइट में सी आएगा। देखिए ये ऐसा रहा तो ही ये वैलिड है, नहीं तो फिर वैलिड नहीं है। ए ऑफ बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, हाँ क्योंकि बी सी इज नॉट इक्वल टू सी बी है, नॉन कॉम्पिटेटिव है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आया है ना आपको। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लीजिए, इसका प्रूफ हम क्या है सीधा हम एक्सरसाइज में एग्जाम्पल करने के बाद ही वो मिलेगा आपको, ये इसका प्रूफ लेने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। इसका भी प्रूफ हम एक्सरसाइज में ले लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में बहुत है प्रॉब्लम्स, अगर एक्सरसाइज में वो सब प्रॉब्लम्स कर दिए ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये लिखना आपको जरूरी है, ये लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए, क्योंकि नॉन कॉम्पिटेटिव है वो हो गया, एसोसिएटिव है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ए ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए बी ऑफ सी, ऐसा पढ़ सकते हैं अपने, ए ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए बी ऑफ सी, ठीक है, हाँ वो हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखिए ए प्लस और ए ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी,
और ये पैटर्न जो है ना लेफ्ट राइट वाला एग्जैक्टली फॉलो करना आपने, ये फॉलो नहीं किया तो फिर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन का आपने आइडेंटिटी एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स जो है ना अभी नहीं देखेंगे, उसके लिए फिर एक्सरसाइज 3.2 के बाद 3.3 में शायद आ सकता है वो। अभी 3.2 एक्सरसाइज के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तक ही देखेंगे हमने, यूनिवर्स नहीं देखना। चलो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख रहा हूं, देखिए मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू आई। मैंने बताया था वो क्या आता है, आई क्या होता है, मैंने बताया था वो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स है, वो ऑर्डर कोई गारंटी नहीं, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आई ऐसा नहीं होता, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन आई का जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 रहता है, नहीं तो 1/1 रहता है, नहीं तो 3/3 रहता है, ऐसा है, ठीक है ना। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलो अभी देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम ये देख सकते हैं हमने, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलो मैं ऐसा लेता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का पहले एक्सप्लेनेशन कैसा करेंगे, हमने एक्सप्लेनेशन दिखाना है ना आपको, ठीक है। चलो अभी देखिए आइडेंटिटी एडिशन में क्या हो रहा था, एडिशन करने के बाद वो आपको 0 आना चाहिए था, सॉरी सेम आना चाहिए था, ये प्लस वो इज इक्वल टू ये आना चाहिए था, वहां 0 एडिटिव आइडेंटिटी था। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये आई अगर करते हो तो आपको ये आना चाहिए, है ना। हाँ, अगर ऐसा आता है तो ये आई जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना। अब एडिशन में क्या करता था हमने, ये प्लस 0 करता था, लेकिन ये आता है क्योंकि 0 से आप ऐड किया तो यही आएगा। यहाँ 0 आपको एडिटिव आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, सेम यही आना है, यहाँ भी ये आएगा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, इसलिए यहाँ आई आइडेंटिटी है, यहाँ वो आइडेंटिटी था 0, ठीक है ना। हाँ, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। चलो अगर मैंने 1 3 4 -2 लिया, ठीक है ना। हाँ, आई क्या होता है, इसके हिसाब से 2/2 ही लेना है ना। चलो 1 0 0 1, ये क्यों ऐसा होता है, डायगोनल में ही 1 रहता है, बाकी जगह 0 रहता है, वही हमने सीखा। चलो अभी मैंने ऐसा ये आई डाल रहा हूँ, ये आई इज इक्वल टू, चलो ये आई क्या आएगा, देखिए मैं एक लाइन का पहले डाल रहा हूँ, इधर देखिए, ठीक है। हाँ, 1 × 1 1 प्लस 3 × 0 0, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 × 0 0 प्लस 3 × 1 3, ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। ये हो गया बात। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए, 4 × 1 4 प्लस -2 × 0 0, ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम भी देखते हैं, 4 × 0 0 प्लस -2 × 1 -2, अभी मैं इसको सीधा -2 लिखता हूँ, ठीक है। ये हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। चलो अभी ये आई क्या आया फाइनली, 1 + 0 1 है, 0 + 3 3 है, 4 + 0 4 है, 0 - 2 -2 है। ये क्या है, देखिए 1 3 4 -2 1 3 4 -2, आपको यहाँ प्रूफ मिल गया है, प्रूफ मिल गया है ना। हाँ हाँ, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आई इज इक्वल टू ये, है ना। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं, अभी हम एक्सरसाइज 3.2 जाते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.2 जाके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया ना। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तक ही सीखा हमने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी नहीं सीखा, लेकिन एडिटिव इनवर्स सीखा था हमने, माइनस ये, हाँ एडिटिव इनवर्स सीखा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अभी भी इनवर्स नहीं सीखा हमने। देखिए ये पूरा मैट्रिसेस में 2 ही कॉन्सेप्ट टफ है, एक मल्टीप्लिकेशन है, एक इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आधा तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक है, अब सीखना पड़ेगा, वो 3.3 एक्सरसाइज में शायद आएगा,
3.2 एक्सरसाइज तक हमको नहीं आएगा, हम 3.2 एक्सरसाइज अभी चालू करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो सीखा है, देखिए अभी यहाँ जो छोड़ दिया ये कॉन्सेप्ट भी हम 3.2 एक्सरसाइज में ही आएगा ये। ठीक है ना, ये तो कर दिया मैंने, ये भी कर दिया आपको नॉन कम्यूटेटिव, ये 2 लॉ अभी नहीं किया हमने, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव हमने प्रूफ नहीं देखा, इसका प्रूफ डायरेक्ट हम एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, चलो 3.2 एक्सरसाइज, चलो हम अभी एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 3 2, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 3 -2 5, मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू -2 5 3 4। देखिए ये सब जो है ना 2/2 मैट्रिक्सेस है, देखिए 2/2 2/2 2/2, ये एक ध्यान में रखना। ठीक है ना, चलो और फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बोल के ये एक एक दिया है, मैंने एक एक लिख रहा हूँ क्योंकि ये करने के बाद फिर मिटा देंगे, फिर दूसरा वाला जाएंगे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट बोल के फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है, ए प्लस बी है। देखिए ए प्लस बी लिखने के टाइम में अपने ए और बी आजू बाजू में है तो पहले ए है बाद में बी है, तो ये देखिए ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी करना है तो ये लेफ्ट साइड में रख लो, बी राइट साइड में रख लो, वो करो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, ए प्लस बी तो कर सकते हैं आसान से, ए माइनस बी के टाइम में बी माइनस ए अगर आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, इसलिए आपने वो हिसाब से लिखना है। ठीक है ना, चलो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या करना आपने, दैट इज इक्वल टू बोलने का, देखिए ये क्या है, ये है, देखो ऐसा लिखो 2 4 3 2, ऐसा लिखिए, प्लस लिखिए, उसके बाद फिर ये लिखिए बी 1 3 -2 5, दैट इज इक्वल टू, हाँ अभी क्या है इसमें प्लस प्लस लिखने का जरूरत नहीं, हमको इतना तो आदत है। देखिए 2 + 1 3 डायरेक्ट लिखो, 4 + 3 7 डायरेक्ट लिखो। ठीक है, 3 + -2 मतलब 3 - 2 कितना 1, 2 + 5 7, समझ में आया आपको? हाँ यही इसका आंसर है। ठीक है ना, ए प्लस बी आंसर। देखिए यहाँ आपने ए प्लस बी बोला तो ये पहले लिखना बी बाद में लिखना, नहीं तो ऐसा प्लस करके दोनों सेपरेट लिखने के बाद ही ये कीजिए। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना तो आपको एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा, 2 + 3 क्यों नहीं लिखा, 2 + 1 क्यों नहीं लिखा, डायरेक्ट 3 क्यों लिखा, ऐसा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन वो उनको आंसर करेक्ट आना चाहिए। ऐसा लिखिए, उसके बाद 2 + 1 3 होगा, 4 + 3 7 होगा, 3 - 2 1 होगा, 2 + 5 7 होगा, बस वो देखेगा मार्क्स दे देगा। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में जाते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट ए माइनस बी पता करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आसान से धीरे धीरे करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट यही बिल्डअप होगा आपका। ठीक है ना, हाँ चलो ए माइनस बी, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये लिख रहा हूँ 2 4 3 2 माइनस बी लिख रहा हूँ, फिर 1 3 -2 5। ठीक है ना, हाँ नॉर्मली प्रोसीजर क्या है, ये माइनस अंदर भेज के प्लस करना है, लेकिन दोनों सेम है। अभी ऐसा करना है सीधा सीधा 2 - 1 भी करना, दोनों सेम है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 -2 5, क्योंकि 3 + 2 होगा, 2 - 5 -3, समझ में आया? हाँ ये डायरेक्ट लिखना भी कोई गलत नहीं है। नॉर्मल प्रोसीजर बोलता है कि ये माइनस अंदर भेज दो बाद में प्लस करो, बोलता है ये माइनस अंदर भेज देता तो -1 होगा, -3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, प्लस करने के टाइम में फिर यही आएगा आंसर। ठीक है ना, कैसा भी करो ये करेक्ट है, ये -b डायरेक्ट किया तो भी करेक्ट है। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट देखो क्या पूछा है, 3a - c पूछा है। अभी b का कोई कहानी नहीं इसमें, 3a - c। हाँ इसको कैसा लिखना है एक बार देखिए, आपने पहले स्केलर बाहर लिखिए 3 लिखिए, ये लिखिए, ये क्या है फिर ये 2 4 3 2। ठीक है ना, हाँ माइनस लिखिए, सी लिखिए, अभी सी आएगा पिक्चर में, -2 5 3 4। ठीक है ना, हाँ चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ एक बार देखिए, ये 3 को पहले अंदर भेज दो, 3 × 2 6 है, 3 × 4 12 है, 3 × 3 9 है, 3 × 2 6 है। ठीक है ना, मतलब ये 3a बन गया। अभी खाली -c करना है, -c क्या है, -2 है, 5 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब इधर ही आप आंसर भी लगा सकते हैं अपने सीधा से सीधा, 6 - -2 8, 12 - 5 7,
9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। समझ में आया है ना? हाँ, ये क्या है? ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस भी है, दोनों है इसमें। समझा? हाँ, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने कैसा अप्लाई किया आपके सामने मैंने किया, ठीक है ना? ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। चलो फोर्थ पार्ट में देखो, ये बी मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी। इसमें ये बी में ये पहले आना, बी बाद में आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हाँ, चलो मैं लिख रहा हूं, देखो एक बार कैसा लिख रहा हूं। ये बी इज इक्वल टू, पहले ये आना चाहिए, ये आने दो, 2 4 3 2। बाद में बी आना चाहिए, बी आने दो। इसमें बीच में कुछ भी नहीं लिखा तो भी इंटू है, ठीक है ना? प्लस रहा तो प्लस लिखना है। बी आने दो, बी मतलब 1 3 माइनस 2 5 इज इक्वल टू, चलो इसमें सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो, ठीक है ना? हाँ, मैं यहां करता हूं, ठीक है ना? क्योंकि थोड़ा बड़ा लिखना है, शायद यहां तक जाएगा, इसलिए मैं इधर लिखता हूं, बाद में फाइनल यहां लिखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां देखिए, ए बी सी डी पहले समझो दिमाग में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पूरा ए में आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का पूरा बी में आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का पूरा सी में आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का पूरा डी में आएगा, ठीक है? हाँ, ऐसा आपने दिमाग में सोचना, चार का पोजीशन ये चार का, ठीक है? ये ऐसा 3/3 आया, कुछ भी आया तो भी आपने आसान से कर सकते हैं। चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आएगा, क्या आएगा? 2 इंटू 1 2, मैं डायरेक्ट 2 लिखो सीधा, 2 प्लस 4 इंटू -2 -8। फिर ये प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं, -8 लिखता हूँ। समझ में आया? मैंने डायरेक्ट डाल रहा हूँ अभी, इतना तो आपका आदत होना चाहिए। 2 इंटू 1 2, 4 इंटू -2 -8, 2 -8। ये क्या है? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ आएगा, क्या आएगा? 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 5 20, ठीक है? हाँ, फर्स्ट रो पूरा हो गया। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आएगा, 3 इंटू 1 3 -4, 2 इंटू -4, ठीक है ना? समझ में आया? ये क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, ठीक है? अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 5 10, ठीक है? हाँ, क्या आएगा अभी? 2 माइनस क्या है? -6 है। 6 प्लस 20 26 है। 3 माइनस 4 -1 है। 10 प्लस 9 19 है। यही आएगा ना आंसर? हाँ हाँ, अभी आपको समझ में आया है ना? देखिए मल्टीप्लिकेशन के टाइम में देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, ये दोनों मैच हो गया, इसीलिए आपका पॉसिबिलिटी आ गया। फाइनल क्या आया? 2/2 किया तो 2/2 ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ दोनों 2/2 है, इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रोसेस देखिए कैसा है, ये एरो अगर नहीं रहा तो अपने गड़बड़ करने के चांस है, ठीक है ना? हाँ, सिंपल सा एग्जांपल दिया, बाद में कॉम्प्लेक्स भी जाते हैं। एक्सरसाइज में सब है, ये एक्सरसाइज जो जो करते हैं तो उसको कॉन्सेप्ट आया जैसा है, ये भी है। नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट है, बी ए। इस बार बी ए दिया है, ये भी नहीं है, पिछले बार ये की भी क्या था, ये भी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अभी वो दोनों सेम नहीं आएगा, तो बी ए लिखने के टाइम में बी पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? बी पहले लिखिए। बी क्या है? 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। चलो हो गया। ये क्या है फिर? 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। चलो लिखो। हाँ, अभी इज इक्वल टू यहाँ लिखता हूं मैंने, लेकिन क्या करना आपने, एक एरो डालना है, एरो डालो। ओके, हाँ, अब क्या आएगा देखिए ऊपर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 है, प्लस 3 इंटू 3 9 है, ठीक है? 1 इंटू 4 4 है, प्लस 3 इंटू 2 6 है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना? हाँ, ओके। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 2 -4 है, प्लस 15, 5 इंटू 3 15, ठीक है ना? ओके। -2 इंटू 4 -8 है, 5 इंटू 2 प्लस 10 है। समझ में आया वो? हाँ हाँ,
चलो अब इसका वैल्यू क्या आएगा देखो एक बार, 9 + 2 11 है, 10 है, 15 में 4 गया तो 11 है ये भी, ठीक है ना। हाँ 10 में 8 गया तो 2 है, ये समझ में आया। लेकिन अभी ये भी ये वैल्यू नहीं आया, देखिए बी ए का वैल्यू अलग है, ये बी का वैल्यू अलग है, इसलिए ये बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉन कॉम्यूटेटिव बोल के लिखते हैं हमने, ठीक है ना। ये इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, हम फिर सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ओके चलो देखिए सेकंड क्वेश्चन में कंप्यूट द फॉलोइंग बोल के एक एक पार्ट दिया है, इसमें भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट जैसा है, हमने एक एक पार्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है देखिए, मैट्रिक्स ये भी माइनस बी ये है, ये प्लस दिया है, ये भी बी ये दिया है। देखिए दोनों में फर्क क्या है, खाली ये माइनस यहाँ सिंबल है, यहाँ माइनस नहीं है साइन इसका, बाकी सब ओके है, ठीक है ना। लेकिन बीच में क्या है, ये ऑपरेशन एडिशन है। चलो एडिशन तो हमको मालूम है, एडिशन कर सकते हैं ना हमने, चलो एडिशन करो। एडिशन करने के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये 2/2 है, ये 2/2 है, एडिशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये प्लस ये 2a, मैंने सीधा लिख दिया, फिर ये प्लस ये लिखने की जरूरत नहीं। b + b 2b, -b + b 0, ये प्लस ये 2a, ओके। देखिए आंसर ये है, लेकिन आपको ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो क्वेश्चन में क्या देगा, वो आंसर ऐसा देगा। समझा, हाँ तो कंफ्यूज करेगा तुमको, ये बहुत रफ नहीं है ऐसा, मैं बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा देगा, ऐसा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। 2a 2b 2a 2 × 0 0, देखिए 2a 2b है, 0 2a है ना। हाँ यही ऐसा ही दे देगा आपको, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट में जाते हैं। चलो देखिए सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया है, a² + b², b² + c², a² + c², a² + b², ये एक मैट्रिक्स है, प्लस 2ab 2bc -2ac -2ab, ये एक मैट्रिक्स है। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमने ऐड करना, मतलब एडिशन करना है। चलो एडिशन करते हैं, देखिए क्या आएगा आंसर, दैट इज इक्वल टू, चलो a² + b² + 2ab आएगा। चलो a² + b² + 2ab, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में आएगा, एडिशन है ना। तो फिर ये क्या है, b² + c² + 2bc यहाँ आएगा, b² + c² + 2bc। चलो a² + c² -2ac आएगा, देखिए a² + c² -2ac, ओके। a² + b² -2ab आएगा, a² + b² -2ab, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अभी आंसर हो गया क्या, नहीं हुआ। देखिए आपको फार्मूले मालूम है, अलजेब्राइक फार्मूला है, a² + b² + 2ab, a + b होल स्क्वायर है, a² + b² -2ab, a - b होल स्क्वायर है, b² + c² + 2bc, b + c होल स्क्वायर है, a² + c² -2ac, a - c होल स्क्वायर है, वो ही लिखना है यहाँ, ठीक है। चलो लिखता हूँ, देखिए a + b होल स्क्वायर, ओके, b + c होल स्क्वायर, a - c होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, समझ में आया। हाँ इसका आंसर ये आएगा, देखिए ऐसा ट्विस्ट भी करेगा, ठीक है ना, इसके लिए भी रेडी रहना। देखिए ये बोलने के लिए मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें पूरा अलजेब्राइक फार्मूला भी ले आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो दे देगा, ट्रिग्नोमेट्री भी दे देगा। हाँ मतलब एक एक का लिंक रहता है, अगर नॉलेज नहीं है आपको, पिछले चैप्टर्स में अगर वो फार्मूले नहीं आता है तो फिर आगे आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही रहता है सब्जेक्ट, ठीक है। चलो ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन में। चलो देखो थर्ड पार्ट क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, कंप्यूट द फॉलोइंग, इसका आंसर करना है। चलो अभी 3/3 मैट्रिक्स है, हम सीधा से सीधा कर सकते हैं इसका वैल्यू, ठीक है ना। और कोई आपने प्लस किस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखिए -1 + 12 11, क्योंकि 12 में आप 1 माइनस करो, ठीक है ना। 4 + 7 11,
-6 + 6 0, ठीक है। 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9, ठीक है ना। हाँ, ये 3/3 मैट्रिक्स है, देखिए 3 3 3 3 दोनों मैच होना तभी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये एडिशन अभी तक एडिशन ही आ रहा है, मैं अभी सब्ट्रैक्शन नहीं आया, ठीक है ना। ये थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन में। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। चलो देखिए, ये फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन में। फोर्थ पार्ट ये भी एडिशन है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए फंक्शन बोला तो इक्वल टू नहीं है, लेकिन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको भी कर सकते हैं हमने, ठीक है। देखो cos² x + sin² x लिखिए, sin² x + cos² x लिखिए, sin² x + cos² x लिखिए, cos² x + sin² x लिखिए। हाँ, अभी हुआ नहीं क्वेश्चन पूरा। आपको मालूम है ना, sin² θ + cos² θ = 1 या cos² θ + sin² θ = 1। ये देखिए पूरा वही है ना, cos² x + sin² x, sin² x + cos² x, cos² x + sin² x, sin² x + cos², ठीक है ना। क्या आएगा इसका वैल्यू? पूरा 1 1 1 1 आएगा, ठीक है। बस इतना ही आएगा, ठीक है। चलो अभी हम ऐसा करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन से हमने नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में पूरा 22 क्वेश्चन है। टाइम लेगा ये, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के लिए ये मैट्रिसेस फर्स्ट चैप्टर है, पहले बार देख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।